देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सर्कुलर कोन है जिसकी कर्व्ड सरफेस एरिया में दे रखी है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो बेस है उसके बेस की रेडियस दी गई है 56 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर रेडियस इजिकल टू 56 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और यहाँ पर जो कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया दी गई है उसे भी नीचे नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इजिकल टू 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन के लिए फार्मूला होता है वो पाई आर एल होता है। तो यहाँ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के नीचे पाई आर एल लिख लेंगे और इस नंबर को एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ पर करना ये है, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और आर की वैल्यू जो कि अभी हम यहाँ क्वेश्चन में दी गई है 56 सेंटीमीटर, और एल को तो एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो चलिए ये वैल्यू हमने इधर रख ली है पाई और आर की, और इस वाले नंबर को एज इट इज ऐसे ही रख लिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, 22 की मल्टीप्लाई 56 से कराएंगे, तब यहाँ से जो नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई कराने पर वो 1232 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अपॉन 7 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई में एल लिख लेंगे, और इस वाले नंबर को एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमें यहाँ से एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये जो 7 है ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो नंबर लिखा है 1232 सेंटीमीटर ये इसके नीचे आ जाएगा। तो चलिए सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो नीचे वाला सेंटीमीटर है ये ऊपर वाले सेंटीमीटर के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पर से 1232 और ये 1232 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर से 0 भी कर देते हैं, तो यहाँ पर से ऊपर लिख देंगे, फिर 10 लिख देंगे। अब से यहाँ पर बचा जो है वो 7 × 10 सेंटीमीटर बचा है, तब L इजिकल टू यहाँ पर से 7 × 10 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वे L की जो वैल्यू आ जाएगी वो 70 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो L की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है यहाँ पर। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास एक फार्मूला होता है L स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर जो होता है वो सिलेंट हाइट होती है, तो सिलेंट हाइट हमें मिल गई है। एच स्क्वायर जो होता है उसकी हाइट होती है, आर जो होता है रेडियस होता है। तो इसे थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं क्योंकि मुझे हाइट फाइंड करनी है। तो एच स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पर लिख लेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेंगे, एल की जो वैल्यू दी गई है वो 70 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे, और आर जो दिया गया है 56 सेंटीमीटर, तो इसे भी चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर से जो इसका स्क्वायर आ जाएगा वो 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 56 का जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर से ये 3100 और 36 आ जाएगा, इसका 56 का स्क्वायर। तो ये हमने 70 का स्क्वायर करके लिख लिया है, 56 का स्क्वायर करके लिख लिया है यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, जब यहाँ पर से 4900 में से 3136 को जब माइनस कर देंगे, तब यहाँ से जो आ जाएगा वो 1764 आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये 1764 जो होता है ये 42 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से एच स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पर से लिख लेंगे 42 स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर इस पूरे का होल स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि ये 42 का स्क्वायर लिखा है। तब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो ये स्क्वायर है इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो नंबर मिला है यहाँ पर से एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये इसमें हमसे यही वैल्यू पूछी जा रही थी कि इसकी हाइट की वैल्यू हमें बतानी थी, तो ये हाइट हमने फाइंड कर ली है जो कि 42 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।